हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। एक नया टॉपिक है हमारा नाभिकीय अभिक्रिया या परमाणु प्रतिक्रिया। इसी को अंग्रेजी में न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडियो सक्रियता का ये टॉपिक है। तो ये देखते हैं कि क्या होती है नाभिकीय अभिक्रिया। एक भौतिक प्रक्रिया जो परमाणु के नाभिक में परिवर्तन का कारण बनती है उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कोई एक प्रक्रिया होगी जिससे जो परमाणु है उसके नाभिक में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो नाभिक में परिवर्तन आया तो क्या हो गया? नाभिकीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत नाभिक का द्रव्यमान होता है। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है वो किसके कारण आया है? तो नाभिक में जो द्रव्यमान है उस नाभिक के द्रव्यमान के कारण परमाणु ऊर्जा आया है। अब देखिए क्या है, इसके बारे में हमको और अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, नाभिकीय विखंडन। किसी बड़े नाभिक का दो या उससे अधिक नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यानी एक बड़ा नाभिक होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, वह दो या उससे अधिक नाभिक में टूट जाएगा, है ना। तो वो दो या उससे अधिक नाभिक में टूटेगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? परमाणु के नाभिक का विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक दो या अधिक संतति यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई, एक जो भारी नाभिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर न्यूक्लियाई, और वो अधिक संतति मतलब संतान होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है दो या उससे अधिक में। संतति नाभिकों का कुल द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम होता है। अब देखो, जो इसमें क्या पढ़े थे हम नाभिकीय विखंडन में कि एक बड़ा नाभिक टूट के दो या दो से अधिक में बनेगा। तो जो बड़ा नाभिक है उसका द्रव्यमान अलग होगा और जो टूट कर बनेगा तो उसमें दो बने तीन बने, इसका टोटल द्रव्यमान अगर निकालोगे तो पहले वाले नाभिक से क्या होगा? कम होगा। तो वो जो द्रव्यमान जो कम हो गया वो गया कहाँ? तो देखो, द्रव्यमान में हुई यह क्षति परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे समझ गया कि परमाणु ऊर्जा कहाँ से आता है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत नाभिक का द्रव्यमान क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव्यमान में क्षति हुई वह किस में बदल गया? परमाणु ऊर्जा में। यानी कि परमाणु ऊर्जा कहाँ से मिला है? द्रव्यमान। कौन से द्रव्यमान से? तो नाभिक के द्रव्यमान से। और कब मिला? तो जब यह टूटा है तो द्रव्यमान में जो क्षति हुई है वह किस में बदल गया? परमाणु ऊर्जा में। इस ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और जो द्रव्यमान में क्षति होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है? मान बहुत अधिक होता है। अब देखो कैसे होगा। एक बड़ा नाभिक हम लोग लेंगे यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 और ये 95 यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे यूरेनियम 235 है ना। ये एक बहुत बड़ा नाभिक है। इसका 95 नहीं होता है, 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 है। अब ये यूरेनियम 235 टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। इस पे न्यूट्रॉन का प्रहार होगा। न्यूट्रॉन का किसका प्रहार होगा? न्यूट्रॉन का प्रहार। और न्यूट्रॉन के प्रहार के कारण टूट जाएगा। तो अभी टूटेगा तो किसमें बनेगा? तो एक बनेगा इसका बेरियम 56 141 और एक बनेगा क्रिप्टॉन 36 और ये होगा हमारा 92। ठीक है, तो ये क्रिप्टॉन बना और साथ में इसमें रिलीज होगा 3 और न्यूट्रॉन और साथ में इसमें उत्पन्न होगा क्या? ऊर्जा, बहुत सारे मात्रा में ऊर्जा। ठीक है ना। तो आप देखो, एक बहुत बड़ा नाभिक क्या हुआ है? दो नाभिकों में टूट गया है। और टूटा कैसे? तो न्यूट्रॉन का टक्कर लगा, उसके बाद टूट गया और क्या उत्पन्न हुआ? ऊर्जा। तो यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिसमें एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि नाभिकीय विखंडन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी कि दो हल्का नाभिक जुड़ता है और एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए क्या है, जैसे लिथियम है, इसका 3 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है और प्लस हाइड्रोजन है 1 1। ये दोनों जैसे ही जुड़ता है हीलियम बना देता है 2 4। अब देखो, चूंकि 7 1 8 है, यहाँ 4 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल लेंगे हम तो बैलेंस हो जाएगा। और साथ में इसमें उत्पन्न क्या होगा? ऊर्जा। क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा। तो आप देखो, यहाँ पे दो हल्के नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण किया और क्या उत्पन्न हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हुआ। यही नाभिकीय संलयन सूरज में होता है कि एक लिथियम का परमाणु और एक हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर हीलियम का परमाणु बनाता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो वही ऊर्जा सूर्य की गर्मी है और सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण किया। अब आप देख सकते हो कि ये जो नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन है, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न हुआ है।
अब लेकिन इसमें हमको समझना क्या है, तो समझना ये है कि जो नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा है वह नाभिकीय विखंडन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि नाभिकीय संलयन में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा, किसके तुलना में, नाभिकीय विखंडन के तुलना में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे नाभिकीय विखंडन के प्रकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।